नमस्कार दोस्तों, आज अपन फोर्थ सेमेस्टर का जो अपना लेसन चल रहा था विद्युत शक्ति पारेषण, अपना लेसन था विद्युत शक्ति पारेषण। उसका आज अपन पार्ट 5 लेके आए हैं और आज आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और पार्ट 5 के अंदर आज अपना टॉपिक है सतह प्रभाव। विद्युत शक्ति पारेषण के अंदर अपना क्या टॉपिक है? सतह प्रभाव। विद्युत शक्ति पारेषण के अंदर 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं। मुख्यतः कितने प्रभाव होते हैं? 3 प्रकार के, जो अपन एक एक प्रभाव को अपन अच्छी तरह से आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रभाव आता है आपका सतह प्रभाव। कौन सा आता है? सतह प्रभाव। मुख्यतः अपने विद्युत जो उच्च वोल्टेज की लाइनें होती है, पारेषण लाइन होती है, उनके अंदर 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं जो लाइन के अंदर बाधा डालते हैं। जिसमें पहला आता है आपके सतह प्रभाव, दूसरा आता है आपके समीपता प्रभाव, दूसरा कौन सा आता है? समीपता प्रभाव, और तीसरा आता है अपने कोरोना प्रभाव। कौन सा आता है? कोरोना प्रभाव। तो पहले तो देखो सतह प्रभाव क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना कि एसी के अंदर मुख्यतः ये तीनों प्रभाव किसमें होते हैं? एसी के अंदर। ये तीनों प्रभाव आपके एसी के अंदर होते हैं, क्योंकि एसी के अंदर आपकी फ्रिक्वेंसी चलती है। डीसी के अंदर, डीसी अगर आपकी सप्लाई है तो इसमें ये तीनों प्रभाव नगण्य होते हैं, यानी तीनों प्रभाव नहीं होते हैं। तो सतह प्रभाव क्या होता है कि सबसे पहला अपना होता है सतह प्रभाव कि एसी, जैसे कोई ये चालक है आपका, इस चालक में से जब अपने विद्युत धारा लेके जाते हैं और ये चालक आपका ठोस है, ये चालक आपका क्या है? ठोस है। तो विद्युत धारा इसके सतह के ऊपर से प्रभावित होती है। एसी की विद्युत धारा इसके सतह पे प्रभावित होती है, और जो अंदर का भाग है, इसके अंदर का जो भाग है वो खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। तो जब इस चालक में से, यानी इस तार में से जब विद्युत धारा लेके जाते हैं तो विद्युत धारा इसके सतह पे प्रभावित होती है। इसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। अंदर का भाग जो खोखला होता है वो एक प्रभावी प्रतिरोध, एक प्रतिरोध आता है प्रभावी प्रतिरोध, इसके प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाती है, यानी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो पहला अपना था सतह प्रभाव, यानी कि एसी विद्युत धारा किसी चालक के ऊपरी भाग में से प्रभावित होती है, और बीच वाला जो भाग होता है वो खोखला होता है, जो उसके कंडक्टर के प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाता है। सतह प्रभाव कहलाता है। और ये सतह प्रभाव एसी के अंदर होता है, डीसी के अंदर सतह प्रभाव नगण्य होता है। और इस प्रभावी सतह प्रभाव को कम नगण्य नहीं किया जा सकता, कभी भी इसको कम नहीं किया जा सकता, कभी भी इसको नगण्य नहीं किया जा सकता। सतह प्रभाव को कम किया जा सकता है, यानी इसके कुछ उपाय कर सकते हैं, सतह प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। तो पहला तो आपका सतह प्रभाव। दूसरा आपका आता है समीपता प्रभाव। दूसरा कौन सा आता है? समीपता प्रभाव। ये समीपता प्रभाव की आपकी एसी सप्लाई के अंदर ही होता है। और इसमें क्या होता है, यानी कि एसी के अंदर जब तार जाते हैं, जैसे एक आर वाई बी, तीनों तार जाते हैं, आर वाई बी, इनकी जो विद्युत धारा होती है, इनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमेशा एक दूसरे के विरोध बनता है। यानी फर्स्ट चालक का अगर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनता है तो दूसरे चालक का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनता है, तीसरे का चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनता है। तो दोनों चालकों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के ऊपर बाधा डालता है, यानी प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाता है। एक चालक का प्रतिरोध दूसरे चालक के प्रतिरोध पे बाधा डालता है। इसलिए समीपता प्रभाव वो होता है कि एक चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा डालता है, उसको अपन बोलते हैं समीपता प्रभाव। यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके चुंबकीय क्षेत्र में बाधा डालेगा। इस प्रभाव को भी अपन नगण्य नहीं कर सकते, हाँ इसको कम कर सकते हैं अपन, इसको क्या कर सकते हैं अपन? कम कर सकते हैं। ये था आपका समीपता प्रभाव। दूसरा और तीसरा होता है आपके कोरोना प्रभाव। कोरोना प्रभाव क्या होता है? उच्च वोल्टेज की जो लाइनें होती है, 33 kV से ऊपर की जो लाइन होती है, कोई भी 33 kV से ऊपर की जो लाइन होती है, उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे लाल बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, और चट चट की आवाज आती है तारों के अंदर। आपने देखा होगा कि कोई पारेषण लाइन टावरों पे जाती है तो उसके नीचे चट चट की आवाज आती है। तो वो जो चट चट की आवाज आती है और तारों के ऊपर एक धुंधला सा कलर छाया जाता है, उसको बोलते हैं अपन कोरोना प्रभाव। और ये कोरोना प्रभाव भी एसी के अंदर पाया जाता है। इस कोरोना प्रभाव को भी अपन नगण्य नहीं कर सकते, इसको भी अपन कम कर सकते हैं, यानी इस कोरोना प्रभाव को भी अपन कम कर सकते हैं। अब एक एक प्रभाव को अपन विस्तार से देखते हैं टॉपिक के अंदर। अपना आता है सतह प्रभाव।
एसी की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी चालक की सतह और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में प्रभावित होने का प्रयास करती है। मैंने भी बताया था कि अगर आपका ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर विद्युत धारा जब अपन यहाँ से प्रभावित करते हैं तो विद्युत धारा इसकी सतह पे प्रभावित होती है और इसका जो अंदर का भाग है वो बिल्कुल खोखला होता है और अंदर का इस चालक का जो भाग है वो क्या करता है, प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाता है और वहाँ पे उस दोष को बोलते हैं अपन सतह प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? सतह प्रभाव। क्षेत्र में प्रभावित होने का प्रयास करती है, सतह प्रभाव कहलाता है। एसी में इसी कारण विद्युत धारा का मान अधिकांश भाग चालक की सतह पर ही प्रभावित रहता है। यानी एसी के अंदर विद्युत धारा का अधिक भाग इसकी सतह पे ही जाता है, अंदर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, सतह पर ही प्रभावित रहता है। और चालक का मध्य भाग निष्प्रयोजन रहता है, यानी चालक का जो मध्य का भाग है उसमें विद्युत धारा नहीं जाती है, वो प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाता है और वह चालक के प्रतिरोध को बढ़ाता है और विद्युत धारा के मान में कमी होती है। ये जो प्रभाव होता है वो उच्च वोल्ट की लाइनों में होता है, जो अपने उच्च वोल्टेज लाइन जाती है 11 kV, 33 kV, 1,32 kV, उनके अंदर सतह प्रभाव पाया जाता है। नॉर्मल अगर अपने 250 या 450 वोल्टेज जा रही है तो उसके अंदर सतह प्रभाव नहीं होता है। तो समझ में आ गया होगा सतह प्रभाव क्या होता है। डीसी में सतह प्रभाव नहीं होता है। अभी मैंने बताया था डीसी के अंदर कोई भी सतह प्रभाव नहीं होता है क्योंकि उसके चालक में समान रूप से धारा प्रभावित होती है। डीसी के अंदर अगर कोई चालक है चाहे कितना भी मोटा हो, समान रूप से इसके ऊपर से लेकर अंदर तक समान रूप से विद्युत धारा प्रभावित होती है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का मान बिल्कुल 0 होता है। इसलिए डीसी के अंदर कोई भी सतह प्रभाव नहीं होता है। सतह प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब आता है कि सतह प्रभाव किन किन चीजों पर निर्भर करता है। फर्स्ट आता है अपने फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट आता है क्या? फ्रीक्वेंसी। कि शून्य फ्रीक्वेंसी यानी डीसी पर सतह प्रभाव शून्य होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सतह प्रभाव का मान भी बढ़ता जाता है। अतः कम फ्रीक्वेंसी पे सतह प्रभाव कम होता है, अधिक फ्रीक्वेंसी पे सतह प्रभाव अधिक होता है। तो फर्स्ट आता है अपना फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। दूसरा आता है चालक का व्यास। दूसरा आता है चालक का व्यास। अगर चालक के व्यास में वृद्धि करते हैं, जैसे ये कोई कंडक्टर है इतना मोटा है, इसमें सतह प्रभाव ज्यादा होगा। अगर कोई कंडक्टर बिल्कुल छोटा है तो इसमें सतह प्रभाव कम होगा। तो जैसे जैसे चालक का व्यास बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सतह प्रभाव का मान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार से चालक के व्यास को कम करके सतह प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। तीसरा जो निर्भर करता है वो करता है चालक की आकृति पे। किस पे करता है? चालक की आकृति। ठोस चालक की अपेक्षा कई तारों को ऐड कर बनाए गए चालकों में सतह प्रभाव का मान कम होता है। यानी अपन एक ठोस चालक, जैसे ये एक ठोस चालक अपने बना दिया, इसमें सतह प्रभाव अधिक होता है, सतह प्रभाव इसमें अधिक होता है। अगर इस ठोस चालक की अपेक्षा बहुत सारे पतले पतले तारों को ऐड के, जैसे इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से तार हमेशा ऐटे हुए रहते हैं। विद्युत शक्ति पारेषण लाइन के जितने भी तार होते हैं, एक तार अपना स्टील का होता है, इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम के 5-7 तार होते हैं। ऐसे 5-7 तारों को ऐड के जब अपन बढ़ाएंगे तो उनका जो व्यास है वो भी बिल्कुल कम होगा। भी मैंने बताया कि जितना तार का व्यास कम होगा सतह प्रभाव उतना ही कम होगा। तो पतले तार प्रयोग करके सतह प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि पतले तारों को ऐड के सतह प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा होता है चालक की चुंबकशीलता पर सतह प्रभाव। चालक की चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है। जिस चालक की चुंबकशीलता उच्च होगी उसमें सतह प्रभाव भी अधिक होगा। जैसे आपके एल्यूमिनियम के अंदर चुंबकशीलता का मान कम होता है तो उसमें सतह प्रभाव भी कम होता है, उसमें सतह प्रभाव भी कम होता है। सतह प्रभाव को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि सतह प्रभाव को बिल्कुल शून्य नहीं कर सकते। पहले हाँ, इसको दूर करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पतले चालक व तारों को ऐड कर बना सकते हैं। यानी एक तो पतले तार प्रयोग करके तारों का व्यास कम करके, एक बहुत सारे चालकों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट के ऐड कर बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा विद्युत शक्ति पारेषण में जो तार जाते हैं, एक तार स्टील का होता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम के 5-7 तार आते हैं। ऐसे तारों को ऐड के बनाने से सतह प्रभाव कम हो जाता है और पतले तार प्रयोग करने से सतह प्रभाव कम हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सतह प्रभाव क्या होता है। मैंने बता दिया कि किसी चालक के ऊपर विद्युत धारा का मान उसके ऊपर प्रभावित होता है, अंदर का भाग खोखला रहता है। अतः सतह प्रभाव को कम करने के लिए
पतले तार प्रयोग में लेंगे और बहुत सारे तारों को ऐड कर बनाया जाता है। तो ये था आपका पहला सतह प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है समीपता प्रभाव। समीपता प्रभाव क्या होता है? मैंने भी बता दिया, एसी के अंदर 2 या 3 तार जब जाते हैं तो इनके जो विद्युत धारा के जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ता एक चालक का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक के चुंबकीय क्षेत्र पे प्रभाव डालता है, बाधा डालता है, जिससे एक चालक का जो प्रभावी प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, जो विद्युत धारा में शक्ति में कमी लाता है, वो कहलाता है आपका समीपता प्रभाव। एसी की वह विशेषता जिसके कारण एक चालक में होने वाले चुंबकीय धारा प्रवाह एक दूसरे चालक में होने वाले विद्युत धारा प्रवाह को प्रभावित करता है, समीपता प्रभाव कहलाता है। यानी इस चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चालक के चुंबकीय क्षेत्र में बाधा डालता है, जिसके कारण विद्युत धारा की शक्ति में कमी आती है, वो कहलाता है उनका समीपता प्रभाव। तथा 2 तारों को एक दूसरे के विपरीत विद्युत धारा प्रवाह होती है तो एक चालक की धारा दूसरे चालक की धारा घनत्व को बढ़ा देती है और प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, समीपता प्रभाव कहलाता है। डीसी में किसी प्रकार का समीपता प्रभाव नहीं होता है। ये डीसी के अंदर किसी भी प्रकार का समीपता प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि डीसी के अंदर विद्युत धारा एक ही दिशा में जाती है, इसलिए इसके अंदर कोई समीपता प्रभाव नहीं होता है। समीपता प्रभाव कोई मान को कम करने के लिए 2 चालक तारों को एक दूसरे के अधिक दूरी स्थापित करते हैं। अगर आपको इस प्रभाव को कम करना है तो जैसे एक चालक आपका यहाँ पे है तो दूसरे चालक के अंदर दूरी अधिक रखनी पड़ती है, दूसरा चालक आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपने इस चालक को यहाँ पे स्थापित कर दिया और दूसरे चालक को बिल्कुल इसके पास में स्थापित कर दिया तो इस स्थिति में समीपता प्रभाव ज्यादा होगा और इस स्थिति में समीपता प्रभाव कम होगा। लेकिन पायरेक्शन लाइन में अपन तारों की दूरी अधिक नहीं बढ़ा सकते। इससे क्या होता है, पायरेक्शन लाइन बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन फिर भी दूरी को बढ़ा के और अपने समीपता प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा समीपता प्रभाव क्या होता है। 2 तारों के बीच में ये समीपता प्रभाव होता है और इससे एक चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा घनत्व का मान बढ़ जाता है और इसको दूर करने के लिए 2 चालक तारों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है। अगर तारों को पास पास में लाएंगे तो समीपता प्रभाव ज्यादा होगा और ये समीपता प्रभाव भी एसी धारा के अंदर ही होता है। डीसी धारा में इसका प्रभाव नगण्य होता है, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। नेक्स्ट अपने आता है कोरोना प्रभाव। नेक्स्ट अपने कौन सा आता है? कोरोना प्रभाव। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना थर्ड टॉपिक है कोरोना प्रभाव। कोरोना प्रभाव क्या होता है? जैसे उच्च वोल्टेज की कोई पायरेक्शन लाइन जाती है, जैसे 4,40,000, 1,32,000 kV की लाइन, 33 kV की लाइन, तो जब ये बड़ी लाइन जाती है तो बड़ी लाइन में क्या होता है, एक तो लाइन के अंदर चेटरिंग की आवाज आती है। आप देखते हो कि कई बार अपन बड़ी लाइन के नीचे से निकलते हैं तो चेटरिंग की दम नहीं सुनाई देती अपने को, बहुत अधिक आवाज आती है लाइन के नीचे। और दूसरा क्या होता है कि उच्च वोल्टेज पे ये जो चालक है इसके सतह के ऊपर धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, बैंगनी प्रकार का कोरोना जम जाता है, ये जिससे क्या होता है, चालों का प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत शक्ति में कमी आती है, उसको बोलते हैं अपन कोरोना प्रभाव। उच्च वोल्टेज वाली एसी लाइन में चालक तारों के ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश व चेटरिंग की आवाज सुनाई देती है, वो कोरोना प्रभाव कहलाती है। और ये जो कोरोना प्रभाव है वो भी आपका एसी सप्लाई पे होगा, कोरोना प्रभाव डीसी सप्लाई पे बिल्कुल कम होता है। तथा अगर आपका मौसम, कोरोना प्रभाव किस पे निर्भर करता है, मौसम पे। अगर आपका मौसम बिल्कुल गर्मी वाला है तो आपका कोरोना प्रभाव बिल्कुल कम होगा, और अगर आपका बारिश का मौसम है, जैसे बारिश आ रही है, ठंड का मौसम है, जैसे ठंड का मौसम है, या फिर नमी का मौसम है, उसमें कोरोना प्रभाव का मान बढ़ जाता है तथा गर्मी के अंदर कोरोना प्रभाव का मान कम हो जाता है। कोरोना की उत्पत्ति के कारण, अब इस कोरोना प्रभाव को उत्पन्न करने के कौन कौन से कारण है? पहला होता है पैराबैंगनी किरणें। कुछ किरणें होती है वो पैराबैंगनी किरणें कहलाती है, उन पैराबैंगनी किरणों से कोरोना प्रभाव पैदा होता है। दूसरा होता है अंतरिक्ष में कास्मिक किरणों का प्रभाव। अंतरिक्ष में कई प्रकार की किरणें निकलती है जो एक दूसरे से टकराती है, आकस्मिक किरणें होती है, उनके प्रभाव से कोरोना प्रभाव होता है। और रेडियो एक्टिवता, यानी रेडियो की जो उच्च फ्रीक्वेंसी चलती है मेगा हर्ट्ज में जो फ्रीक्वेंसी चलती है, ये फ्रीक्वेंसी भी जब तारों की फ्रीक्वेंसी से टकराती है उस समय भी वहां कोरोना प्रभाव पैदा होता है। कोरोना उत्पत्ति के उत्तरदायी कारक। अब कोरोना किन किन चीजों पर निर्भर करता है और किन किन कारणों से कोरोना प्रभाव उत्पन्न होता है? पहला होता है वायुमंडल की भौतिक अवस्था। वायुमंडल की भौतिक अवस्था यानी कि अगर वायुमंडल में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है,
या बारिश का मौसम है या ठंड का मौसम है, उस अवस्था में कोरोना प्रभाव का मान अधिक होता है तथा आंधी चलने पे, तूफान चलने पे कोरोना प्रभाव का मान अधिक होता है। नेक्स्ट अपने आता है चालक की सतह की अवस्था। चालक की सतह, अगर आपका चालक बिल्कुल चिकना है, सतह खुरदरी नहीं है, यानी तार आपका बिल्कुल, कई बार क्या होता है तार खुदरे होते हैं, कहीं से ऐटे भी नहीं होते हैं, चिकने नहीं होते हैं, तो कोरोना प्रभाव का मान बिल्कुल कम होता है चिकनी सतह पे। अगर चालक की सतह खुरदरी है तो वहां कोरोना प्रभाव का मान अधिक होता है। चालक के बीच की दूरी, चालक के बीच की दूरी, अगर दूरी बिल्कुल कम है तो कोरोना प्रभाव का मान कम होता है, और दूरी अधिक है तो कोरोना प्रभाव का मान अधिक होता है। तो कोरोना का प्रभाव का मान किस पे होता है? यदि विद्युत पारेषण लाइन के तारों को एक दूसरे के पर्याप्त दूरी पर स्थापित करेंगे तो कोरोना लगभग शून्य होगा। यानी अगर दूरी आपकी अलग अलग है, एक तार यहाँ पे एक तार यहाँ पे है, तो बिल्कुल आपका कोरोना प्रभाव का मान कम हो जाएगा। यानी इनके अंदर चेटरिंग की आवाज नहीं होगी और धुंधला, तारों के ऊपर धुंधला प्रकाश नहीं होगा, और तारों के बीच की दूरी को अधिक करके कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। तीसरा होता है लाइन वोल्टेज का मान। अगर 33 kV से कम की जो लाइनें होती है उसमें कोरोना प्रभाव का मान कम होता है, और 33 kV से अधिक लाइन में कोरोना प्रभाव का मान अधिक होता है। अतः कोरोना प्रभाव के मान को कम किया जा सकता है वोल्टेज के मान को कम करके। कोरोना प्रभाव कम करना, यानी कोरोना प्रभाव को अपन कम कैसे कर सकते हैं? अधिक व्यास वाले चालक से। एक तो क्या होता है, अगर अपना चालक का व्यास अधिक होगा तो कोरोना प्रभाव कम होगा। अधिक व्यास वाले चालक से कोरोना प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। अधिक व्यास वाले चालक के प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि चालक का व्यास बढ़ाने से खतरनाक वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। यानी अधिक मान का व्यास प्रयोग करके कोरोना प्रभाव को कम कर सकते हैं। दूसरा होता है चालक को प्रभावित दूरी पर स्थापित करके, तारों के बीच में गैप करके, जैसे एक तार यहाँ पे और एक तार यहाँ पे है, तो इन तारों को अलग अलग स्थापित करके इनमें चेटरिंग की आवाज कम कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके समीपता प्रभाव भी कम हो जाएगा और आपके कोरोना प्रभाव भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से इस कोरोना प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। एक बार मैं फिर मोटा मोटा रिविजन मारता हूँ कि तीनों प्रभाव क्या होता है। सतह प्रभाव, सतह प्रभाव क्या होता है कि कोई भी जो चालक होता है, एसी की विद्युत धारा इस चालक की सतह पे प्रभावित होती है। अंदर का भाग खोखला होता है, इस वजह से चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है और सतह प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए पतले तार काम में लेते हैं और बहुत सारे तारों को ऐड के बनाया जाता है। क्या करके बनाया जाता है? ऐड कर बनाया जाता है एक दूसरे के ऊपर, इस प्रकार से। इसीलिए पारेषण लाइनों में बहुत सारे तारों को ऐड के बनाया जाता है। दूसरा होता है समीपता प्रभाव। एक तार को यहाँ स्थापित कर रहे हैं, दूसरा तार आपका यहाँ पे है, तो दोनों का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एसी के अंदर एक दूसरे में बाधा डालता है, जिससे एक चालक के अंदर धारा का मान बढ़ जाता है और वो कहलाता है आपका समीपता प्रभाव। क्या कहलाता है? समीपता प्रभाव। इस प्रभाव को कम करने के लिए दो तारों के बीच के अंदर की दूरी को बढ़ाया जाता है। दोनों तारों को गैप को बढ़ा के समीपता प्रभाव को कम किया जा सकता है। तीसरा होता है कोरोना प्रभाव। इससे क्या होता है कि जैसे कई बार तारों के अंदर चेटरिंग की आवाज सुनाई देती है, या फिर आपकी लाइन के ऊपर, तारों के ऊपर एक बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, जिससे क्या होता है कि लाइन के अंदर प्रभावी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। वो कहलाता है आपका कोरोना प्रभाव। इस कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए अधिक व्यास वाले चालक प्रयोग करते हैं, या फिर दो तारों के बीच में अधिक मान का गैप रख के कोरोना प्रभाव को अपन कम कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना आज का जो टॉपिक था, आज अपना टॉपिक था सतह प्रभाव, यानी पार्ट 5 था 4th सेमेस्टर का विद्युत शक्ति पारेषण। आज अपना ये लेसन है वो कंप्लीट हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करें। अपन नेक्स्ट लेसन कल लेके आते हैं, इसी से संबंधित अपना नेक्स्ट लेसन चलेगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें तथा अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन करें। धन्यवाद।